हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण में पत्र लेखन इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि पत्र लेखन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। ये पत्र क्या है? जैसा कि हमारे जीवन में पत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है और दूरसंचार के साधनों के क्षेत्र में इससे जबरदस्त क्रांति आई है। दूरभाष, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट आदि साधनों का उपयोग हो रहा है। इस सर्वसाधारण के लिए पत्रों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि पहले के समय में हम लोग पत्र लिखते थे। क्यों? क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं होता था, न किसी के पास मोबाइल थी, न कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते थे। आज क्या है? आज तो टेलीफोन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग करके हम उसके चेहरे को भी देख सकते हैं, देखकर बात कर सकते हैं। लैपटॉप है, टैबलेट है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से आज हमारे पास ईमेल है, फैक्स है। ईमेल के द्वारा भी हम चिट्ठी लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। तो हम लोग पत्र लेखन के बारे में समझेंगे कि जो पत्र लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं। उसका एक फॉर्मेट होता है। जब भी हम पत्र लिखेंगे, पत्र क्या होता है? एक दूसरे को अपनी बात कहना, अपनी बात लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करना, ये पत्र लेखन के अंतर्गत आएगा। पत्र के माध्यम से हम सबकी बातों को समझ सकते हैं कि अगला हमसे क्या कह रहा है। और जब भी हम पत्र लिखते हैं तो पत्र का एक फॉर्मेट होता है और उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। फॉर्मेट के आधार पर ही हमें पत्र लिखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक शब्द यहाँ लिख दिए, एक यहाँ, तो वो गलत हो जाएगा। उसका एक फॉर्मेट होता है, वो अभी आपको बताया जाएगा। अब पहले आप जान लीजिए कि पत्र लिखने की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। तो पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। कला मतलब, कला किसे कहते हैं? अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो भी एक महत्वपूर्ण कला है कि हमें पत्र कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट से लिखना है और उसमें अपनी बातों को किस आधार पर करना है। जैसे बहुत विस्तार से अपनी बातों को हमें पत्र में नहीं लिखना है, हमें संक्षिप्त रूप से कम शब्दों में अपनी बात को कहना है। और इस प्रकार से हमें पत्र लिखना चाहिए कि देखने वाला समझ जाए कि इस पत्र में क्या है और किस आधार पर लिखा है। कम से कम शब्दों में राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, ताकि देखने वाला इस पत्र को देखकर समझ सके कि हाँ, यह पत्र अच्छा है। पत्र की जो भाषा होती है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हमें कम से कम शब्दों में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। लिखावट हमारी स्पष्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो भी बातें हैं वो विस्तार से न लिखकर कम से कम शब्दों में संक्षिप्त रूप में हमें लिखना चाहिए। और पत्र जो है आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। देखने में पत्र सुंदर और आकर्षक लगना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा अनावश्यक काट छाट नहीं करनी चाहिए। जो भी बातें हैं वो अच्छे से, एकदम अच्छी राइटिंग में मात्रा को ध्यान में रखते हुए, फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। और पत्र हमें भद्दा और अस्पष्ट लेख में नहीं लिखना चाहिए। अगर हम भद्दा
ऊपर नीचे करके खराब राइटिंग में लिखेंगे तो देखने में ही वो खराब लगेगा। तो पत्र लिखते समय हमें विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए कि कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रकार से सब कुछ अच्छे से विशेष रूप से ध्यान देकर हमें साफ सुथरा लेख लिखना चाहिए। और पत्र जो है पूर्ण और मौलिक रूप से लिखा होना चाहिए, उसमें कोई भी बात अधूरी नहीं होनी चाहिए। बात के पूर्ण होने का आशय वहाँ उसके विस्तार से नहीं बल्कि उद्देश्य से है कि पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है, वो चीज़ हमें स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र की भाषा और शैली जो है वो मौलिक होनी चाहिए, ताकि उसे पढ़कर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसे कहीं से देखकर लिखा गया है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमने अपनी मन की बातों को उसमें लिखा है। अब चलिए देखते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम लोग अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पत्र के प्रकार लिख दे रहे हैं। पत्र के प्रकार, पत्र के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होता है? जब हम किसी संस्था, कार्यालय, ऑफिस, कहीं विद्यालय में अगर हम पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर हम औपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र को लिखते समय हमें मान लीजिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम पहले लिखेंगे और उस जगह का नाम प्रधानाचार्य जी, LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। उसके बाद अपनी बात लिखेंगे विषय लिखने के बाद। औपचारिक पत्र में क्या होता है? विषय लिखना आवश्यक होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉइंट में। विषय, औपचारिक पत्र में विषय आवश्यक होता है और इसमें जो दिनांक, डेट दिया होता है, दिनांक, उसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। दिनांक संक्षिप्त रूप में लिखा होता है और दिनांक को हम नीचे लिखते हैं। ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। औपचारिक पत्र में विषय लिखना अनिवार्य होता है और दिनांक संक्षिप्त रूप में लिखा होता है और दिनांक को हम लोग नीचे लिखते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र होता है यह अपने जानने वाले सगे संबंधियों, मित्रों, माता पिता आदि को हम लिख सकते हैं, जिनको हम जानते हैं। तो इस फॉर्मेट में क्या होता है कि जब हम अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं तो सबसे पहले अपना पता लिखते हैं। बाएं साइड से हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपना पता लिखते हैं। जैसे यहाँ पर किसी का नाम है मोहन, तो लिखिए मोहन गोला बाजार गोरखपुर। इसके बाद अपने मित्र को हम पत्र लिख रहे हैं तो नीचे लिखेंगे प्रिय मित्र, या मित्र का जो भी नाम है, प्रिय सोहन, मधुर स्मृति। इस तरह से लिखकर फिर हम इसमें विषय लिखना आवश्यक नहीं होता है, फिर हम नीचे से अपनी बातों को लिखेंगे, जो भी बातें हैं। और उसके बाद सबसे नीचे हम लिख देंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र। प्राथमिक में भी लिखेंगे। चलिए इसका फॉर्मेट हम लोग बना कर देखते हैं। अनौपचारिक का भी कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें विषय आवश्यक नहीं होता है, अनौपचारिक में विषय आवश्यक नहीं होता है और दिनांक को विस्तार से लिखते हैं, वो भी ऊपर।
दिनांक विस्तृत रूप से लिखते हैं, ऊपर लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है। ये दो पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, औपचारिक पत्र का और अनौपचारिक पत्र का। औपचारिक पत्र हम किसी संस्था, कार्यालय, विद्यालय और जहाँ व्यवसाय किया जाता है वहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे किसी ऑफिस में मान लीजिए, हाँ, औपचारिक पत्र वहाँ हम लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र जो होता है जिसको हम जानते हैं, जानने वालों को, सगे संबंधियों, मित्रों को लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मेट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में देखते हैं। जैसा कि औपचारिक पत्र, इसका प्रश्न है कि अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 4 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे। मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, तो पेपर में हमें बाएं साइड में जो रेड लाइन दी होती है, तो बाएं साइड से ही सब कुछ शुरुआत हम करते हैं। औपचारिक पत्र में हमें क्या लिखना होता है? अगर हम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य जी को, तो हम बाईं ओर से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर इस लाइन के पास सबसे पहले लिखेंगे सेवा में अल्पविराम, फिर यहाँ नहीं लिखेंगे, इसी लाइन के पास लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, श्रीमान प्रधानाचार्य, और यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख देंगे एलपीएम पब्लिक स्कूल, एलपीएम पब्लिक स्कूल, और जगह का नाम लिखेंगे कि हमारा स्कूल कहाँ पर है, गोला बाजार, गोरखपुर। इतना लिखने के बाद हमें एक लाइन यहाँ पर छोड़ देना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे विषय। इसी लाइन के पास हम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे विषय। विषय हमारा क्या है? बहुत ही संक्षिप्त में एक लाइन में लिखेंगे कि 3 दिन के अवकाश के लिए, जितने दिन के अवकाश के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 4 दिन के अवकाश के लिए, एक लाइन में लिखेंगे अवकाश के लिए 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। क्या रहेगा? प्रार्थना पत्र। और विषय लिखने के बाद हमें पूर्ण विराम देना जरूरी होता है। जैसे विषय लिख दिए, इसके बाद लिखिए एक लाइन में 4 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो जब प्रार्थना पत्र हम लिख लेंगे तो उसके बाद हमें पूर्ण विराम देना आवश्यक होता है। देखिए, ठीक है, पूर्ण विराम। इसके बाद आप नीचे एक लाइन और छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे महोदय। अगर पुरुष है तो महोदय, महिला है तो महोदया। फिर यहाँ अल्प विराम। इसके बाद फिर अल्प विराम के नीचे नहीं लिखना है, इसी के नीचे से हम अपनी बात लिखनी शुरू करेंगे। सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह इस डेट पे है, तो अवकाश लेने के लिए आप यहाँ पर अपनी पूरी बातों को लिखेंगे। जब ये लाइन पूरी हो जाएगी तो इस लाइन में मान लीजिए यहीं तक आपकी बात पूरी हुई यहाँ, तो इसके बाद इस लाइन को छोड़कर अगली लाइन से आप लिखेंगे कि अतः आप मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान
कृपा करें। जब ये भी हो जाएगा तब आपको नीचे क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आज्ञाकारी नहीं, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, थोड़े से परिवर्तन होंगे। और नीचे अपना कक्षा सेक्शन लिख देंगे और यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। आज अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आज का दिनांक रहेगा, और वो भी जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें संक्षिप्त में होता है। ठीक है, संक्षिप्त मतलब जैसे कि अगर आपको दिनांक इसमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आज का दिनांक अगर हमें डालना हुआ तो हम लिखेंगे यहाँ पर संक्षिप्त रूप में नीचे किस तरह से लिखेंगे, 7/1/2022, इस तरह से हम लिखेंगे। जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं उसमें इस तरह से संक्षिप्त रूप में ही दिनांक लिखते हैं और वो भी नीचे लिखेंगे। तो औपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से हम लोग एक अनौपचारिक पत्र को भी देख लेते हैं कि वो कैसे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र का मतलब जिसको हम जानते हैं अपने प्रिय सगे संबंधियों मित्रों, उनके बारे में लिखेंगे। चलिए अब इधर हम लोग अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट देखते हैं। अनौपचारिक में भी बाएं से ही सब कुछ लिखना होता है। ये आपका औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र जैसा कि प्रधानाचार्य जी को 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है। अब यहाँ हम लिखेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, इसके बारे में लिखेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, बाएं से ही आप सब कुछ लिखना शुरू करेंगे। मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं अपने मित्र को, मान लीजिए हमारा प्रश्न है बधाई पत्र के लिए, अपने मित्र को क्रिकेट टीम का कप्तान चुने जाने पर बधाई पत्र लिखिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम अपने मित्र को लिख रहे हैं। तो औपचारिक में क्या था, हमारा जो विद्यालय था, तो हम अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे थे तो उनका एड्रेस पहले लिखे थे, और अनौपचारिक में हमें अपना एड्रेस पहले लिखना है। ये बदलाव होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे अपना नाम, मान लीजिए किसी का नाम है, यहाँ पर लिख लीजिए मोहन। तो मोहन अगर पत्र लिख रहे हैं अपने मित्र को तो यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे मोहन का। मोहन नाम लिखकर, और उनका घर है गोला बाजार गोरखपुर, ऐसे लिख लेंगे। जो भी एड्रेस है वो लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद इसमें दिनांक ऊपर ही लिखेंगे, दिनांक, और इस दिनांक को विस्तार से लिखेंगे। जैसे आज का दिनांक है 7 जनवरी 2022, इस तरह से विस्तार से लिखेंगे दिनांक। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने दोस्त का नाम। अपना एड्रेस हो गया, दिनांक हो गया विस्तार से। अब अपने दोस्त का नाम, प्रिय मित्र को लिख रहे हैं। जब मित्र को लिखते हैं तो उनके आगे हम लगाएंगे प्रिय। मोहन लिख रहे हैं प्रिय सोहन, अपने दोस्त को प्रिय सोहन मधुर स्मृति, मतलब तुम्हारी मधुर याद आती है, प्रिय स्मृति। लिखने के बाद इसमें विषय लिखना आवश्यक नहीं होता है। औपचारिक पत्र में विषय लिखना आवश्यक होता है और अनौपचारिक में विषय लिखना आवश्यक नहीं होता है। इतना लिखने के बाद हम इधर कहीं बीच से नहीं, इसी लाइन से पत्र लिखना शुरू करते हैं। जो भी बात हमें लिखनी है
यहाँ पर ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। जैसे हमने लिखा, मुझे अभी अभी टेलीफोन द्वारा पता चला है, संदेश मिला है कि तुम अपने क्षेत्र के क्रिकेट टीम के कप्तान चुन लिए गए हो। तो तुम इतने साल से मेहनत कर रहे थे और मुझे पूरी तरह से भरोसा था कि तुम ही अपने टीम के कप्तान बनोगे, और वैसा ही हुआ। अपनी पूरी बात इसमें इस तरह से लिखेंगे और बधाई देंगे कि इस तरह से तुम्हारा जो है पद ये सम्मान के लिए है और मैं बहुत खुश हूँ, एक बार फिर मेरी ओर से बधाई स्वीकार करो। जब हो जाएगा तो ये हम जानने वाले के लिए, मतलब अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो जब इस तरह से हो जाएगा तो अगली लाइन से हम कुछ आशीर्वाद स्वरूप लिखेंगे कि जैसे घर में माँ और पिता तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं, हमारी पार्टी पक्की है, अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी कप्तानी में तुम्हारी टीम हर मैच जीते और आगे बढ़ती जाए। तो जब हम इस तरह से लिख लेंगे तो फिर लिखने के बाद यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे शेष मिलने पर। अब सारी बातें पत्र में ही तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ लिखेंगे शेष मिलने पर, और इसके बाद तुम्हारा दोस्त है तो यहाँ लिखेंगे तुम्हारा मित्र, फिर अपना नाम लिख देंगे, मोहन लिख रहे थे तो यहाँ मोहन लिख देंगे। बस इस तरह से हम लिखते हैं। तो लाइन इधर उधर नहीं करनी है। दोनों पत्र का जो फॉर्मेट है वो बाईं ओर से ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि औपचारिक पत्र में हम विषय को लिखना जरूरी समझते हैं, मतलब विषय जरूरी होता है और दिनांक नीचे होता है, और दिनांक जो है वो संक्षिप्त रूप में लिखा होता है। और अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि हम जिसको पत्र लिख रहे होते हैं सबसे पहले अपना पता लिखते हैं, दिनांक ऊपर लिखते हैं विस्तार से, फिर बड़े को या अपने मित्र को या अपने छोटे को, जिसको भी लिखते हैं उसको संबोधन करने के लिए लिखते हैं। जैसे अपने मित्र को लिखे तो लिखे प्रिय सोहन, उसका नाम, मधुर स्मृति, और अपनी जो बधाई दे रहे हैं, बधाई पत्र के लिए है, वो लिखेंगे। और लास्ट में शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र मोहन। इतना काम हमें पत्र में करना होता है। तो इस फॉर्मेट को आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अल्प विराम, विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सब चीज़ों का पत्र में बहुत महत्व होता है और अच्छी मात्रा में ध्यानपूर्वक आपको लिखना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह पत्र लेखन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखिए और अच्छे से याद कीजिए, एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।